पैदाइश बाब 15। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम, तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमश्की अलेसर है। फिर अब्राम ने कहा, देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख, मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कश्तियों की ओर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मीरास में दूँ। और उसने कहा, ए खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूँ कि मैं उसका वारिस हूँगा? उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया, और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो, एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और निहायत पेरी में दफन होगा। और वो 4थी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमोरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज़ खुदावंद ने अब्राम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, खैनियों और कनीजियों और कदमूनियों और हित्तियों और फर्जियों और रफाइम और अमूरियों और कनानियों और जरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।